बाला साहब ठाकरे के स्मारक का प्रथम चरण का जो काम है वो पूरा हो गया और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक हेरिटेज इमारत थी जिसे पहले महापौर निवास बनाया जाता था, वहाँ पर आज उद्धव ठाकरे पहुँचे हुए हैं। उनके साथ उनके जो है तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो हैं आदित्य ठाकरे हैं। और ये स्मारक ये बाला साहब ठाकरे का बन रहा है वो यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ये जो हेरिटेज बिल्डिंग थी यहाँ पर उसे ऐसे ही रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसे काफ़ी बड़ा जो है बनाया जा रहा है। इसमें बाला साहब ठाकरे की वो तमाम स्मृतियां जो हैं रखी जाएंगी जो कि जो है उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से नए तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, जो नई इमारत बन रही है, जो नया स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कि हम आगे जाते हैं तो करीब ये अंडरग्राउंड इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जहां पर बाला साहब ठाकरे से जुड़े तमाम जो वो चीज़ें होंगी जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जिन्होंने जो है काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उनके जो स्केचेज हैं, कार्टून्स हैं, वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बार जो यहाँ पर ये तैयार हो रहा है बाला साहब ठाकरे का स्मारक, और मुंबई में इसका प्रथम चरण जो है ख़त्म हुआ है और इसे जो है एक बड़ा स्मारक माना जा रहा है, जो कि दुनिया भर से जो लोग आएंगे और बाला साहब ठाकरे के बारे में जानना चाहेंगे वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए कि जो हेरिटेज इमारत है उसे उसी तरह से रखा गया है, लेकिन इसके अंडरग्राउंड में वो तमाम ऐसे एग्जीबिशन सेंटर बनाए गए हैं, ऐसी गैलरीज बनाई गई हैं जिसमें बाला साहब ठाकरे की ज़िंदगी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनके भाषण हों, उनके लेख हों या उनके कार्टून्स हों, वो सब कुछ जो है यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं। ये पूरा अंडरग्राउंड जो है करीब नीचे 3 फ्लोर तक का ये बनाया गया है और इसे तैयार किया जा रहा है। जो मेन बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि जब ये स्मारक बनेगा तो यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं, जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं, करीब 250 के करीब पेड़ हैं, उनको यहाँ से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, तैयार किया गया। बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाने के लिए मुंबई की कई जगहों का जो है नाम आया कि यहाँ अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ठीक शिवाजी पार्क के सामने ये स्मारक बन रहा है। इसी के बगल में सावरकर जी का जो है स्मारक है और उसके ठीक बगल में ये है बाला साहब ठाकरे का स्मारक, जिसके प्रथम चरण का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और आज उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ उनके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, वो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह से इसको पूरी तरह से मैं आपको दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर जो गैलरीज बनाई जा रही हैं, जहाँ पर जो है बाला साहब जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर पूरा, ये देखिए कि ये दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पूरा ये दरवाज़ा में कैसे खुलता है। ये आप जब दरवाज़ा खुलेगा तो इस तरह से आप अंदर आते हैं और जब अंदर आएंगे तो नीचे जो है शानदार जो है इसके तरीके से इसको जो है गैलरी यहाँ पर बनाई जा रही है और यहाँ पर वो सारी स्मृतियाँ होंगी बाला साहब ठाकरे से ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जो कि महाराष्ट्र हो या फिर देश के लिए उन्होंने जो भी किया है, जो भी उन्होंने लेख लिखे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं इस बाला साहब ठाकरे स्मारक में जो दादर में बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से दिव्य तरीके से इसको पूरा बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े जो यहाँ पर हॉल हैं, यहाँ पर जो गैलरीज हैं वो बनाई जा रही हैं। बाला साहब के ठाकरे के जो कार्टून्स हैं, व्यंग चित्र हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि आज उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात कही कि अगर किसी के पास भी बाला साहब ठाकरे से जुड़ी जो है कोई भी स्मृति है, भाषण है, वीडियो है, वो जो है यहाँ पर जो है हमें वो सौंप सकता है और हम जो है उसको जो है इस गैलरी में लगाएंगे। तो जो दरवाजे आप देख रहे हैं कि कितने शानदार दरवाजे लगाए गए हैं, एक अलग तरीके के दरवाजे लगाए गए हैं कि आप जब इसे खोलते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। आम दरवाज़ों से थोड़ा सा ये हट के दरवाजे हैं, काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हॉल देखिए कि ये हॉल ऐसे होंगे जहाँ पर बाला साहब के चित्र होंगे, उनकी स्मृतियों से जुड़ी तमाम चीज़ें होंगी। पूरे हाईटेक तरीके से बनाया गया है। आज जब आदित्य ठाकरे यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इसे पूरा हाईटेक तरीके से बनाया जाएगा। अगर बाला साहब ठाकरे के बारे में किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति यहाँ पर आता है और उनके जो यहाँ पर
व्यंग्य चित्र हैं, यहाँ पर जो उनके भाषण हैं, उनके जो लेख हैं, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ना चाहता है तो एक स्कैनर के जरिए जो है वो सब कुछ मिल सकता है, उसे वो पढ़ सकता है, जान सकता है, देख सकता है। तो एक भव्य जो है ये स्मारक तैयार हो रहा है मुंबई के दादर इलाके में, बाला साहब ठाकरे की स्मृति जो स्मारक है यहाँ पर। तो इस तरह से ये तस्वीरें आज पहली बार में एबीपी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का ये काम है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, ये पहले चरण का काम है। इस तरह से ये दूसरे चरण का भी काम यहाँ पर शुरू होगा। तो इस तरह से तमाम जो है यहाँ पर ये निशानियाँ यहाँ पर जो है होंगी बाला साहब ठाकरे की। और जो लोग बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, जानते हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो सब कुछ उन्हें जो है मिलेगा इस जगह पर जहाँ पर ये बनाया जा रहा है। टाटा की तरफ से जो है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है, इसका जो इंटीरियर है, इसकी जो डिज़ाइन है वो तैयार की जा रही है। एक सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता था कि ये जो स्मारक है ये समुद्र के किनारे है और समुद्र का पानी जो है इसे क्षति पहुंचा सकता है। तो इसको देखते हुए भी इसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि समुद्र के पानी से इसको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। तो इस तरह से पूरा ये जो स्मारक है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पहले चरण का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनके साथ उनके तमाम विधायक। और कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय लिया है और ये डिसीज़न लिया है और ये संदेश दिया है कि साल 2026 में जब बाला साहब ठाकरे की 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इस स्मारक को पूरी तरह से लोगों के लिए जो है खोल दिया जाएगा। लेकिन इसका उद्घाटन कौन करेगा, जब इस पर सवाल किया गया तो ये सवाल जो है बहुत ही संजीदा तरीके से उद्धव ठाकरे ने लिया और कहा उस वक्त जिसकी सरकार होगी वही बाला साहब ठाकरे के इस स्मारक का उद्घाटन करेगा। तो इस तरह से ये पूरा जो स्मारक है बनकर तैयार हो रहा है, लगातार उस पर काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्मारक को बनाया जा रहा है, काफ़ी 3 फ्लोर का ये स्मारक है। लेकिन यहाँ पर जो हेरिटेज बिल्डिंग थी, जो महापौर बिल्डिंग मानी जाती थी, महापौर का ये बंगला माना जाता था, वो हूबहू वैसे ही रखा गया है। किसी भी तरह की उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ पर करीब 250 पेड़ जो पहले थे, उन पेड़ों को, एक भी पेड़ को काटा नहीं गया है और उनको संभालते हुए बाला साहब ठाकरे का ये स्मारक बनकर तैयार हो रहा है। और कहा जा रहा है कि साल 2026 यानी करीब 1 साल बाद ये आम जनता के लिए भी खुल जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.